ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसा कि मैंने बोला कि लोग सेलिब्रिटीज़ को हर चीज़ में फॉलो करते हैं, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को, उनके वॉकिंग स्टाइल को, उनका मेकअप, उनका हर चीज़, उनके डायलॉग्स, पीपल आर फैन क्रेजी फॉर देम। टिल द टाइम आप उनकी खुशी को फॉलो करते हैं, उनके स्टाइल को फॉलो करते हैं, इट्स रियली नाइस बिकॉज दे आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल। बट जब आप उनके दुख को फॉलो करने लग जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी का भी तो 4 बार ब्रेकअप हुआ है, या हमारे फेवरेट सेलेब का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो क्या हमें अपने रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं करना चाहिए? बट हाउ कैन यू फॉलो समवन इन दिस केस? नेगेटिव में फॉलो करना ये तो समझदारी नहीं है। हाँ, अच्छी बातों को फॉलो करो, अच्छी बातों में खुशियाँ अनुभव करो, लेकिन when they have gone through something very painful, that is not what we have experienced, and so when we also break up, तो natural है उस पेन से जब गुजरते हैं तब लगता है कि अच्छा इतना पेनफुल है। दूसरी बात, without any reason, if you want to just break up, just because your favorite celeb has broken up, तो ये तो अपने आप को खड्डे में डालने वाली बात है एक्चुअली, है ना, कि भाई मैं भी ब्रेकअप करके देखूं। तो कैसा लगता है? उससे जो है सामने वाले के अंदर भी आपके प्रति रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, या उनको भी लगता है कि ये क्या क्रेजी पर्सन है ना। अच्छा, उस चीज का आवाज फिर इतना फैल जाता है कि इज क्रेजी, तो दोबारा आपको कोई अगर साथी चाहिए तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है, कि बाद में पेन देता है, वो बहुत पेन देता है। और दूसरी चीज़ ये भी है दीदी कि हम 1% ऑफ द लाइफ उनकी देखते हैं, कि हमें टेलीविजन पे सिर्फ एक न्यूज़ में या बॉलीवुड न्यूज़ में या बज़ में या इंटरनेट पे दिखाया जाता है आवर फेवरेट सेलेब हैज़ ब्रोकन अप, शी क्राइड और ही क्राइड, दैट्स इट। बाकी वो किस डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, उनको क्या फील हो रहा है, हम 99% तो देखते ही नहीं है, एंड वी जस्ट स्टार्ट कॉपिंग देम। बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन से वो भी गुजरते हैं, बिकॉज दे आर ह्यूमंस एंड ऑफ द डे, नेचुरली। और इसीलिए जो है मैं समझती हूँ कि ऐसे देख करके हम भी ब्रेकअप करें, हम भी उसको एक्सपीरियंस करें, लेट अस आल्सो एक्सपीरियंस दैट कूलनेस। ये तो दिस इज नॉट कूलनेस, समझदारी ही नहीं है, ये मैं कहूँगी इमेच्योरिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है हमें मैच्योर बनाती है, और जब वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है, तो अगर आपका किसी के साथ अगर रिश्ता है भी, तो शायद उसको भी आप स्पिरिचुअल डायरेक्शन देंगे, उस तरफ टर्न करने का प्रयत्न करेंगे। और देखा गया है कि ब्रह्मा कुमारीज में भी कई यंग आते हैं और फिर दोनों मिल करके ईश्वरीय सेवा में भी पार्टिसिपेट करते हैं या क्लासेस भी करते हैं, और उनका रिलेशनशिप इतना प्योर हो जाता है कि वो बहुत अच्छा फील करने लगते हैं उसके बाद। तो स्पिरिचुअलिटी तो जरूर हेल्प करता ही है, क्योंकि वो मैच्योरिटी को हमारे अंदर डेवलप करता है। तो ये जो बचपना कहो कि एक प्लेफुलनेस जो है, वो प्लेफुलनेस कई बार दूसरों को तो तकलीफ देती है। मेरे मन में एक डाउट है जो बहुत लोगों के मन में होता है, कि अगर हम अभी से इस एज में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाएंगे और हम सेवा में आ जाएंगे, मतलब थोड़ी बहुत जो भी सेवा, या अगर हम क्लासेस सुनने लग जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि हमारा रिलेशनशिप बहुत लेम हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी कभी बोरिंग फीलिंग नहीं देती है। ये तो एक हाइपोथेसिस है लोगों की कि स्पिरिचुअलिटी हमें बोरिंग फीलिंग देती है, लेकिन आजकल मैंने देखा है काफ़ी यूथ स्पिरिचुअल माइंडेड होने लगे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगे हैं। आप देख लो, ब्रह्मा कुमारीज में भी काफ़ी यूथ आते हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग में इनफैक्ट वहाँ तो काफ़ी यूथ ही ज्वाइन करते हैं एल्डर पीपल से। इवन सदगुरु के पास देखो कि काफ़ी यूथ लोग जाते हैं। तो हर जगह भी देखा गया है कि स्पिरिचुअलिटी में ओल्ड एज वाले से तो ज़्यादा यूथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी तो लाइफ की स्टार्टिंग है, हमें तो ज़रूरत अब है, बिल्कुल ज़रूरत है। क्योंकि अभी अगर पावर अंदर में नहीं है, तो आगे लाइफ में जो हैपनिंग्स होने वाली है उसको कैसे हैंडल कर सकेंगे। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी अगर है, तो नेचुरल है कि हर परिस्थिति में अपने आप को हैंडल कर सकते हैं कम से कम।
ये पावर मिलती है स्पिरिचुअलिटी से। सो दीदी, एक जो ये सबसे बड़ा डाउट और मिथ है लोगों के माइंड में, जिस वजह से कई यूथ अब डरते हैं स्पिरिचुअलिटी में आने से, जो आना भी चाहते हैं वो नहीं आते हैं, तो आपने एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया। मैं तो यही कहूँगी कि ये डाउट अगर है लोगों के अंदर तो उसका कारण कहीं ना कहीं उनके माँ बाप है कि अभी ये तेरी उम्र नहीं है वहाँ जाने की, अभी ये तेरी एज नहीं है, तुमको अभी दुनिया देखनी है, ये करना है। अरे ये चीज़ के साथ अगर दुनिया देखेगा तो दुनिया तो शायद दुनिया के अंदर जो अच्छाई का मार्ग है उसके ऊपर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत बढ़ेगी, वो कभी स्लिप नहीं होंगे। Okay, thank you so much, Didi. This is something very new we have come across in today's episode. Thank you so much. Thank you. So guys, जब भी हमें किसी चीज़ को लेके डाउट होता है ना, सो कई बार हम उस डाउट में अपना जीवन वेस्ट कर देते हैं। अगर हमारे माइंड में किसी को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, तो हम अगर मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर नहीं करते हैं तो हमारे ज़िंदगी भर के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं काश 1 मिनट जाके हमने वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली होती। सो अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसा डाउट है स्पिरिचुअलिटी को लेके, तो सिर्फ आपके लाइफ के 7 डेज, जस्ट कम, एक्सपेरिमेंट, क्लियर ऑल योर डाउट्स, क्योंकि ये 7 दिन ज़िंदगी अगर आपकी खूबसूरत बना सकती है पूरी, तो क्यों ना हम ये एक्सपेरिमेंट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर दें। एंड दिस 7 days course is absolutely free, and every 5 kilometers we have a Brahma Kumari center. Thank you so much. Join us today, now.